Hello everyone, good morning. Welcome to RN Bio Study channel on YouTube. My name is Jyoti. हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्री के बारे में, फ्लावर के सिमेट्री कितने होते हैं। आई होप आपको वो सारे रिमेंबर हो चुके होंगे। और जितने भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जितने जो टॉपिक है वो हमें आगे चल के फ्लोरल फार्मूला को बनाने में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप इन लोग ये चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोरोला, कैलेक्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े और साइमेट्री के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गए होंगे और याद भी हो चुके होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है एस्टिवेशन के बारे में कि एस्टिवेशन होता क्या है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल्स ऑफ द फ्लावर ऑन द थैलेमस, यानी कि सेपल और पेटल जो होते हैं थैलेमस पे किस मोड में अरेंज होते हैं उसी को एस्टिवेशन कहते हैं। और ये इसके टाइप्स होते हैं, ये 4 होते हैं। फर्स्ट इज वॉल्वेट, सेकेंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ इज वैक्सिलरी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। वॉल्वेट, when sepal and petal in a whorl just touch one another at a margin without overlapping, it is known as volvate। मतलब कि सेपल और पेटल कैसे होंगे? वॉर्ल स्ट्रक्चर में होंगे, जस्ट टच वन अनदर, और क्या होंगे? ये आपस में टच करेंगे। जो फ्लावर के मार्जिन होते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, ये फ्लावर है और फ्लावर के ये मार्जिन जो यहाँ से क्या होंगे? ये टच होंगे आपस में। क्या होंगे? टच होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। क्या होंगे? बस टच होंगे। तो वैसे अरेंजमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग वॉल्वेट कहेंगे। और इसकी एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस जो होते हैं, इसके जो फ्लावर होते हैं और सेपल और पेटल वो कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद में है ट्विस्टेड petal of this flower is overlapping one another in a particular direction, that is called twisted। twisted का मतलब होता है क्या कि जो पेटल है फ्लावर के वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, यानी एक के ऊपर क्या होंगे? ऐसे होते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और क्या होते हैं? पार्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि वो जब भी अरेंज होंगे तो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ऐसे इनके क्या होंगे? पेटल्स ऐसे एक दूसरे में क्या होंगे? अरेंज होंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और इस एग्जांपल है कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज। ये जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं कुछ इसी तरह से क्या होंगे? अरेंज होंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज। ऐसा नहीं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा ये ऐसे होंगे, ऐसे क्या होंगे? ये अरेंज होंगे। मान लीजिए कि ये हेड है तो ये टेल है, तो क्या होगा? यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, यहाँ हेड और यहाँ पे टेल, इस तरह से क्या होंगे? ये अरेंज होते हैं। इम्ब्रिकेट क्या होते हैं? पेटल ऑफ दिस फ्लावर इज ओवरलैपिंग वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नॉन एज इम्ब्रिकेट जो होते हैं इसके जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के पेटल्स के किसी भी डायरेक्शन में क्या होंगे? ये अरेंज होंगे। मतलब कि कुछ ऐसे होंगे तो कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में ये अरेंज होंगे। और क्या करते हैं? ये ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? इम्ब्रिकेट। और एग्जांपल है कैशिया एंड गुलमोहर। कैशिया और गुलमोहर के जो फ्लावर होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होंगे पेटल थैलेमस पे, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं इम्ब्रिकेट कहते हैं। और वैक्सिलरी, देयर आर 5 पेटल्स। इस फ्लावर के जो पेटल होते हैं वो 5 होते हैं। द लार्ज स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स विंग्स which is turn overlap the 2 smallest interior petals, कील कहते हैं उसे। This type of estivation is known as vexillary। मतलब कि इस फ्लावर के जो पेटल है वो 5 होंगे और सबसे जो बड़ा वाला पेटल है ये लार्ज वाला पेटल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है। एंड क्या होगा? ये जो थे ओवरलैप होते हैं। द 2 लेटरल पेटल
क्या होंगे, विंग्स। और ये क्या है, ये जो है ये और ये क्या है, टू लेटरस पेटल है जिसको बोलते हैं विंग्स, विंग होते हैं। विच इज टर्न ओवर द टू स्मॉलेस्ट एंटेरियर कील, जो क्या होते हैं, दो एंटेरियर कील है। ये जो छोटा वाला है ना, स्मॉलेस्ट सा, इसको बोलते हैं क्या, ये जो दोनों है इसको बोलते हैं कील। इसके ऊपर क्या होते हैं, ये ओवरलैप होते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वैक्सिलरी कहते हैं। और एग्जाम्पल है पी एंड बीन। ये जो होते हैं फ्लावर्स, इनके पी के और बीन्स के कुछ इसी तरह से होते हैं। उनके जो पेटल होंगे वो 5 होंगे और इस तरह से वो अरेंज होते हैं। ट्राइमेरस, फ्लोरल पार्ट थर्ड इज और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पेटल जो होंगे थैलेमस पे तो 3 होंगे या फिर 3 से मल्टीपल होंगे, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके जब होते हैं तो वैसे क्या होंगे, वैसे को बोलते हैं ट्राइमेरस। और ये क्या है, 3 के मल्टीपल होते हैं। और टेट्रामेरस मतलब फ्लोरल पार्ट 4 होंगे और मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 होंगे या फिर 4 के मल्टीपल होंगे तो वैसे को बोलते हैं टेट्रामेरस। और ये क्या है, पेंटामेरस। पेंटा मतलब 5, फ्लोरल पार्ट कितने होंगे, 5 होंगे और मल्टीपल ऑफ 5, और क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे तो वैसे को बोलते हैं क्या, पेंटामेरस। जितने भी हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं और जो आगे पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं जा कर के हमें आगे फ्लोरल फार्मूला जो पढ़ेंगे वहाँ पे बनाने में, फ्लोरल फार्मूला को बनाने में हमें हेल्प करेंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसे याद भी रखें। तो चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या है, ये जो है फ्लावर के मेल पार्ट है। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉल्क और फिलामेंट्स एंड एंथर। इसमें क्या होते हैं, फिलामेंट, एंथर, स्टॉल्क होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, यानी कि इस एंथर में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं। 2 लोब यहाँ ऐसे क्या होते हैं, ऐसे 2 लोब ऐसे बने होंगे एंथर। ये क्या है, लोब जो है, और इस लोब में क्या होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। द पोलन सेक, उस चैम्बर में क्या होता है, उस चैम्बर को पोलन सेक कहते हैं। और उसी में क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ पोलन सेक। और इसी पोलन सेक में क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये जो फ्लावर के मैंने पार्ट बनाया है, ये है थैलेमस, ये है सेपल, ये है पेटल, ये है फिलामेंट, ये है एंथर। ये क्या है, यही है क्या, एंथर है। और इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला, ये ओवरी है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक जो बातें हैं एंड्रोशियम के वो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। प्रॉक्सिमल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या है, नियर पार्ट ऑफ द थैलेमस। जैसे कहाँ बनाऊँ मैं, जैसे मान लीजिए कि ये थैलेमस है और थैलेमस से क्या हुआ, यहाँ से एंथर गया, ये क्या है, एंथर ऐसे लगे हुए हैं। तो ये जो बेसिक यहाँ से क्या है, नियर पार्ट बोल रहे हैं ना, नियर पार्ट ऑफ द थैलेमस, इस पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या कहेंगे इसको, प्रॉक्सिमल कहते हैं। और सेकेंड है डिस्टल, डिस्टेंस पार्ट ऑफ द थैलेमस। डिस्टल यहाँ का जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, नियर पार्ट ऑफ एंथर है। और क्या है, इसके दूर वाले पार्ट को बोलते हैं डिस्टल। ये क्या है, इसका डिस्टल पार्ट होता है। और थर्ड इज स्टेपल, यानी कि सेपल और पेटल में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्या, टेपल। नो डिफ्रेंसिएशंस इन सेपल एंड पेटल, यानी कि सेपल और पेटल में जब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेपल। कभी कभी क्या होता है, सेपल और पेटल आपस में जुड़ जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सेपल है और कौन पेटल है, तो उसको बोलते हैं क्या, टेपल। और इस ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियांथ। क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ग्रुप ऑफ
टैपल is called पेरियांथ। क्या होता है? ग्रुप ऑफ टैपल इज कॉल्ड पेरियांथ होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स हैं एंड्रोशियम के, वो हम पढ़ेंगे। इपीपेटलस, ये क्या होता है? व्हेन स्टामिन अटैच टू द पेटल इट इज़ कॉल्ड एपीपेटलस। जैसे कि जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एंथर है, ये जो फिलामेंट एंथर और क्या है, ये पूरे को स्टामिन कहते हैं। ये जब पेटल से अरेंज होगी, यानी कि पेटल ऐसे पेटल है और इसे क्या होंगे, ऐसे अटैच्ड होंगे, तो इस कंडीशन में कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। यानी कि पेटल से जब स्टामिन अटैच होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। और सेकेंड है एपीफाइलस, व्हेन स्टामिन अटैच टू द पेरियांथ। अभी पिछले ही टॉपिक में मैंने पढ़ाया है पेरियांथ के बारे में। पेरियांथ क्या होता है? ग्रुप ऑफ टैपल इज कॉल्ड पेरियांथ, यानी कि जिसमें कि क्या होता है, सेपल और पेटल दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करते सेपल कौन है और पेटल कौन है। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? टैपल बोलते हैं, और टैपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेरियांथ बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि जो स्टामिन होते हैं वो पेरियांथ अटैच होते हैं पेरियांथ से, और इसको क्या कहते हैं? एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है लिली। लिली क्या है? इसके एग्जाम्पल लिली के जो आप देखेंगे अरेंजमेंट को एंड्रोशियम के, तो कुछ इसी तरह से मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने एंड्रोशियम के कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ा। अब हम इसके बाद में जो मेन टॉपिक है कि एंड्रोशियम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि लेंथ के बारे में और नंबर ऑफ स्टामिन, यानी कि फ्लावर में जो स्टामिन है वो कितने नंबर से अरेंज होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड्रोशियम में हमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं एंड्रोशियम के। फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ स्टामिन, यानी कि स्टामिन जो हो वो ग्रुप में कैसे अरेंज होते हैं, और सेकेंड इज लेंथ ऑफ स्टामिन, यानी कि स्टामिन की जो लेंथ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ स्टामिन्स के बारे में। ये इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होते हैं बहुत सारे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ें कि जो स्टामिन होते हैं अगर एक होंगे तो उसको बोलते हैं, एक बंच में होंगे तो उसको बोलेंगे मोनोडेल्फस, 2 बंच में होते तो उसको बोलते हैं डायडेल्फस, एंड बहुत सारे जब होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉली डेल्फस होते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोशियम के ये मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस के बारे में। क्या होता है? द स्टामिन इन अ फ्लावर मे बी फ्री और मे बी यूनाइटेड, दैट इज कॉल्ड मोनोडेल्फस। यानी कि इसके जो फ्लावर के जो स्टामिन होंगे या तो वो कैसे होंगे, फ्री होंगे या फिर यूनाइटेड होंगे, यानी कि जुड़े होंगे, तो वैसे को बोलते हैं मोनोडेल्फस। यानी कि ये स्टामिन है कुछ इस तरह से क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोडेल्फस। या फिर ये कितने होंगे, या फिर ग्रुप में होंगे, ये 9 होता है, ये आपस में ऐसे, ये 2 3 जब ऐसे लगे होंगे तो इसे बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं मोनोडेल्फस। सेकेंड इज डायडेल्फस, द स्टामिन इन अ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के अंदर जो स्टामिन होते हैं वो कैसे होंगे, इन अ 2 बंडल्स, यानी कि 2 बंडल्स में होंगे, दैट इज कॉल्ड डायडेल्फस। यानी कि ये ऐसे होंगे, यहाँ से भी ये ऐसे लगे हैं, फिर यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, तो ऐसे अगर बंडल्स में लगे हैं तो इसको बोलते हैं डायडेल्फस। इसकी एग्जांपल है पी, और इस मोनोडेल्फस की एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। अगर देखना है तो ओढ़ोल का फूल होता है, उसको जाकर के देखिए, उसके जो स्टामिन होते हैं कुछ इसी तरह से अरेंज होते हैं। एक क्या होता है, अकेला होता है, और बाकी जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप में, इसमें कितना 9 स्टामिन लगे होते हैं। और द थर्ड इज पॉलीडेल्फस, द स्टामिन इन अ फ्लावर मोर देन 2 बंडल्स, यानी कि 2 से ज़्यादा जब बंडल्स क्या होंगे इसमें स्टामिन्स के जब लगे होते हैं तो वैसे को बोलते हैं क्या,
पॉलीडेल्फस, और एग्जाम्पल है सिट्रस, जितने भी लेमन है, उस प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर के जो स्टामेन होते हैं कुछ इसी तरह से लगे होते हैं। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब के जो भी स्टामेन है वो इसी तरह से क्या होंगे, अरेंज्ड होते हैं। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गायनोशियम के बारे में डिटेल में। आई होप प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।